Hello everyone, welcome to King Quest. Today we will discuss about MCQ number first and MCQ number second. First number MCQ का जो स्टेटमेंट है, the volume of 32 gram of CH4 methane gas at RTP is. स्टेटमेंट को समझते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को समझना सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे पास CH4 गैस है, मीथेन गैस है, उसके 32 ग्राम मौजूद है आरटीपी पे। कहते हैं कि ये 32 ग्राम गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। 24 डीएम क्यूब है, 48 डीएम क्यूब है, 22 डीएम क्यूब है या 44 डीएम क्यूब है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझने हैं और उसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर है आरटीपी। आरटीपी से क्या मुराद है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी है, एसटीपी से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखिए जब भी हमारे पास आ जाए आरटीपी, तो आरटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। अगर किसी भी गैस का 1 मोल है तो उसके वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। रूम टेम्परेचर प्रेशर पर मोलर वॉल्यूम होगा 24 डीएम क्यूब। ये याद रखना है कि जो मोलर वॉल्यूम है आरटीपी पे वो 24 डीएम क्यूब होगा और एसटीपी पे जो है वो 22.4 डीएम क्यूब होगा। ये आपने याद रखना है। इसके लिए हमने 3 किस्म के फार्मूलाज यूज करने हैं। मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है तो इसके लिए हम ये 3 किस्म के फार्मूलाज यूज करते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये 2 फार्मूले यहाँ पर हमने यूज करने हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मोल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमने मोल फाइंड करना है इस वाले फार्मूले से, फिर इस वाले फार्मूले को रीअरेंज करके यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करनी है। मैंने पहले से कैलकुलेशन की है। हमने मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास ये वाला फार्मूला उठाया है। मास गिवन है, इक्वेशन में गिवन है 32 ग्राम, तो यहाँ पर हमने 32 ग्राम पुट किए हैं। मोलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास फाइंड करने का तरीका क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम है उसको इसके एटॉमिक मास को हमने सम अप करना है। एक कार्बन है, कार्बन का 12 है, एक 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर 4 1 4 हाइड्रोजन है। तो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन है हमारे पास आ जाएगा 16। तो CH4 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो 16 है। हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे तो CH4 मॉलिक्यूल का जो 32 ग्राम है उसका कितना आएगा? 2 मोल आएगा। फिर हमने सेकंड नंबर फार्मूला मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम में पुट करना है। उसको हमने रीअरेंज करना है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसमें हमने जितनी भी वैल्यूज है वो पुट करनी है। मोल हमने पहले ही फाइंड किया है 2 मोलर वॉल्यूम एट आरटीपी। याद रखना है आरटीपी एंड एसटीपी को। आरटीपी पे 24 है तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 48 डीएम क्यूब। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 48 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर सेकंड नंबर एमसीक्यू में कहा है कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंटेन इन डैश मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले स्टेटमेंट को समझते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन का मिकदार है 10 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है कि 10 ग्राम ऑक्सीजन में इस वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मास होंगे अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन होगा। 4 ऑप्शन गिवन है। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन का मोलर मास फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर हम कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं, तो हमने सिंपल इसको कंपेयर करना है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कंटेन करते हैं। तो 10 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करेगा? तो हमने सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 44 मल्टीप्लाई बाय 10 और इन दोनों को किया है रीअरेंज करके यहाँ पर लेके आया हूँ। फिर जो टोटल कैलकुलेशन की है तो लास्ट में जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो 13.75 ग्राम है। तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।